जी। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये काम किया था कि हम लोगों ने एक डायरेक्टेड लेकिन अनवेटेड ग्राफ देखा था, और उसके अंदर हम लोगों ने पाथ फाइंड किया था, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया था, ऑल पाथ फाइंड किए थे, और एक तो जनरल जो हमने पाथ के एनी पाथ फाइंड किया था। ठीक है, ये तीन काम हमने किए थे। आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि हमारे पास अनवेटेड की जगह पे वेटेड ग्राफ्स भी होते हैं। ठीक है, और आमतौर पे आपके पास जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो वेटेड ग्राफ्स की इस्तेमाल होती हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफ में जब भी आप किसी एक नोड से दूसरी नोड पे जाना चाहते हैं किसी एज को फॉलो करके, तो आमतौर पे इट कॉस्ट समथिंग। ठीक है, आमतौर पे। और कॉस्ट से क्या मुराद है? इट कैन बी मैनी थिंग्स। जो आपके पास एक्चुअल फिजिकल पाथ्स होते हैं उसके अंदर इस बात को समझना आसान है कि इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम हेयर टू इस्लामाबाद और दरमियान में आपके पास जो सिटीज़ हैं, लास्ट टाइम लैब में आप लोगों ने एग्जांपल की है वैसे सिटीज़ की? नहीं? अच्छा, ओके, एनीवे। सो anyway, so obviously going from here to चारसदा डिफरेंट टाइम है यहाँ से कोहाट। अगर दोनों नोड्स कनेक्टेड भी हों पेशावर के साथ, फिर भी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस। ठीक है जी। इस तरीके से अगर आप मोटरवे पे हैं तो मोटरवे से अगर लाहौर का इंटरचेंज अलग बात है, और आपके पास लेट्स से चकवाल का इंटरचेंज अलग बात है। ठीक है जी। ऑल्दो कि आपके पास दोनों नोड जो हैं वो कनेक्टेड होंगी आपके इस्लामाबाद के मोटरवे के टोल प्लाजा के साथ। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? तो आपके पास कॉस्ट जो है वो जब इन्वॉल्व होती हैं तो आपका ग्राफ कुछ इस किस्म का बनता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ए से सी तक अगर जाना चाहते हैं तो इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू 1 यूनिट। ठीक है जी। सो इफ दिस इज अ डिस्टेंस तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज 1 किलोमीटर। इफ यू गो फ्रॉम ए टू बी इट्स गोइंग टू कॉस्ट 5 यूनिट्स। ठीक है, या यूं कह लें कि इसका डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करें तो दैट्स 5। ठीक है जी। जी, ए टू बी 4 है, सॉरी। ठीक है, ए टू बी 4 है और ए टू सी जो है आपके पास 1 है। सही हो गया? तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंस आ सकता है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि अब अगर आप इसको देखें और आपके पास सी से अगर डी तक एज मौजूद हो और वो लेट से उसका कॉस्ट जो है 2 है, तो नाउ योर शॉर्टेस्ट पाथ इज यूनिक। पहले क्या था कि ए बी डी भी हो सकता है, ए सी डी भी हो सकता है, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। भाई दोनों सही है, बराबर है, जो निकाल लिया निकाल लिया। लेकिन एज सुन एज यू इंट्रोड्यूस कॉस्ट, तो आमतौर पर आपके पास कॉस्ट जो है वो यूनिक शॉर्टेस्ट पाथ्स को वो करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि अगर आपके पास नंबर ऑफ नोड्स अगर किसी पाथ में बराबर भी हो तो आमतौर पे किसी ना किसी एक का कॉस्ट फर्क होगी, तो आपके पास जो कॉस्ट जो है वो ओवरऑल पाथ की फर्क आ जाती है। ठीक है, आपके पास जो रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंटेशन होती हैं ग्राफ्स की वो अक्सर वेटेड होती हैं और डायरेक्टेड होती हैं। ठीक है जी। तो वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ्स आपके पास होते हैं। इंप्लीमेंट करने का इसका तरीका थोड़ा बहुत आप लोगों को पहले भी बताया था, वो आप देख सकते हैं। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। इसका तरीका कार ये होता है, अगर हम इसको देख लें यहाँ पे, तो अगर हम लोगों ने वेटेड डायग्राफ बनाना है, ठीक है, तो इसको वेटेड डायग्राफ कहते हैं। डायग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है, लेकिन वेटेड है, तो वेटेड डायग्राफ। इसके अंदर हम लोगों के पास नोड ऐड करने का वही तरीका है, क्योंकि नोड के अंदर कोई चेंज नहीं है। एज ऐड करने के लिए अब आप बताएंगे सोर्स, डेस्टिनेशन और साथ वेट भी बताएंगे। ठीक हो गया? और इसमें आप ये कहते हैं कि जब हमने कोई चीज़ ऐड करनी है तो नेक्स्ट नेबर जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सेल्फ डॉट जी से अगले वाले, उनके अंदर जब हम चीज़ ऐड करेंगे, पहले हम सिर्फ डेस्टिनेशन ऐड कर रहे थे, तो वो जो लिस्ट जो थी दैट वाज अ कलेक्शन ऑफ जस्ट नोड नेम्स। नाउ इट्स गोइंग टू बी अ कलेक्शन ऑफ ट्यूपल्स, जिसके अंदर ट्यूपल का पहला एलिमेंट जो है वो नोड का नाम होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो वेट होगा। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे देख लें तो इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस। सो ए से आगे कौन कौन कनेक्टेड है? बी कनेक्टेड है जिसका वेट 4 है, और सी कनेक्टेड है जिसका वेट 1 है। ठीक है, ये यही वाला ग्राफ जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है, यही वाला ग्राफ मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो ए से बी 4 के साथ है और ए से सी 1 के साथ है। ठीक है जी। इस तरीके से बी आगे डी के साथ कनेक्टेड है, तो उसका आपके पास 8 वेट है। ठीक हो गया जी। तो ये आप इस तरीके से अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिक ग्राफ की, उसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। समझ आ गई? शुरू में जो हम लोगों ने मैट्रिक्स की बात की थी कि अगर मैट्रिक्स वाली इंप्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर तरीकाकार आप क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट 1 यू राइट द एक्चुअल वेट। वो याद है जी? हम लोगों ने शुरू में एक मैट्रिक्स की इंप्लीमेंटेशन की थी कि जिस जो एज एग्जिस्ट करता है उसको 1 करते हैं, बाकी सारों को 0 करते हैं। तो अगर अब उसको वेटेड बनाना है तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 1 इन दी एज प्लेस, आप वहां पे एक्चुअल वेट लिख देते हैं। तो बी से सी के दरमियान में आपके पास यहाँ पे लिखा होगा कि बी से सी नहीं, बी से डी के दरमियान में आपके पास इंस्टेड ऑफ 1 यू आर गोइंग टू हैव 8। सही हो गया? तो दोनों इंप्लीमेंटेशन को आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सही हो गया? तो ये तो एक बात होगी कि वेटेड ग्राफ को आप इंप्लीमेंट किस तरीके से करते हैं। तो दैट्स सफिशिएंट। इसके अगेन बहुत सारे तरीके इंप्लीमेंटेशन इसके करने के, ये एक तरीका चूंकि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तो हम लोगों ने इस तरीके से इंप्लीमेंट इसको कर लिया। अब जरा वापस आ जाए इधर। हम करना जो आज चाह रहे हैं वो है आपके पास एक
शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिदम है जो कि वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। और ये बहुत ज़्यादा मशहूर एल्गोरिदम है, ये इस वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर एल्गोरिदम है कि इट फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, वेरी एफिशिएंटली। सही है। इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में ज़्यादा तो हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जिस बंदे ने दिया है उसका ये नाम के ऊपर एक वो है, आप लोग अक्सर कहीं सीनियर्स वगैरह से सुनेंगे भी, बाहर भी लोगों से सुनेंगे, इसकी लोग बड़ी अजीब व गरीब किस्म की प्रोनाउंसिएशंस करते हैं, तो वो तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे नहीं बोलनी आती। मैं आपको सही प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ। ये डच लफ्ज़ है, डच के अंदर जे जो है वो साइलेंट होता है, ठीक है, और आई इज़ प्रोनाउंस्ड एज आई। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ डाइक्स्ट्रा, ठीक है। इसका पूरा नाम जो है वो पढ़ेंगे तो वो सारे का सारा डच नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है, तो एक्सफर डाइक्स्ट्रा, ठीक है जी। तो वो तो कोई भी नहीं बोलता, वैसे जो डाइक्स्ट्रा बोलते हैं उसकी भी लातें तोड़ देते हैं सारे के सारे, तो मेहरबानी करें नाम एक तो इसका सही बोलें। ये जो है ये कंप्यूटर साइंटिस्ट, बहुत मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो एक्चुअल कंप्यूटर साइंस है, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, उसके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो यही वाला एल्गोरिदम जो कि हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। इट्स अ फेयरली सिंपल एल्गोरिदम, इट्स इंट्यूटिव वंस यू अंडरस्टैंड इट, और इसमें मज़े की बात यह है कि डाइक्स्ट्रा केम अप विद दिस इन लाइक 20 मिनट्स, ठीक है। वो बैठा हुआ था, उसने कहा शॉर्टेस्ट पाथ 20 मिनट के अंदर, तो अभी हमें इसको समझने में अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है। सो इट डजंट टेक दैट मच टाइम, इट्स फेयरली इजी इफ यू डू इट जस्ट ऑन पेपर। तो शायद आप लोग डिस्क्रीट में भी देख लें, अभी तक देखा तो नहीं है, देख लिया आप लोगों ने तो पहले देखा, लेकिन जो अभी डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं आप लोगों ने शायद नहीं देखा, वहाँ पे देख लें। तो इफ़ यू डू इट ऑन पेपर तो इट्स वेरी इजी, अभी 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू ट्राई टू कोड इट देन इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट स्टोरी, ठीक है जी। तो उसको हम अभी देखते हैं थोड़ा सा। सो हम करना क्या चाह रहे हैं, द प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल, हेयर्स योर ग्राफ, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। बट यू डोंट वांट टू एक्सप्लोर ऑल द पाथ्स। पहले हमने क्या किया था, सारे पाथ्स एक्सप्लोर करो, अभी भी हम वही काम कर सकते हैं कि वही शॉर्टेस्ट पाथ वाला एल्गोरिथम पकड़ें, सारे पाथ्स हमारे पास आ जाएंगे। जब वो सारे के सारे पाथ आ जाएं, उसमें से सारों की लेंथ को सम कर लें और देख लेंगे भाई इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। उसमें मसला क्या है, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स वाला इशूज़ के अंदर देखा था कि सी से अगर आपने डी तक जाना है, तो अगर 25 पाथ भी सी तक आ रहे हैं तो उन 25 के 25 में आप सी से आगे डी तक जाएंगे, और फिर सी से डी तक जाने के लिए अगर दरमियान में आपके पास कोई चॉइसेस आ रही हैं तो वो चॉइसेस आपको हर दफ़ा एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, तो इट एक्सप्लोर्स एक्सपोनेंशियली, ठीक है जी। वो आप जाके एल्गो के कोर्स में कहीं पे देख लेंगे कि वो कितना एक्चुअल मैथमेटिकली वो कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, लेकिन इट्स वेरी बैड, ठीक है जी। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ नोड्स इन द ग्राफ, द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ ऑब्वियसली, और जितना ज़्यादा एजेस और ग्राफ्स के अंदर नोड होते हैं उतने ज़्यादा आपके पास ये चीज़ जो है प्रॉब्लम कंपाउंड होता जाता है, ठीक हो गया। जो डाइक्स्ट्रा का एल्गोरिथम है, इट्स वेरी एफिशिएंट इन द सेंस के इट एक्सप्लोर्स वन पाथ ओनली वंस, ठीक है जी। जब इसको एक दफा पता चल गया ना कि ए से लेके ई तक मैंने पहुंचना है, तो दिस इज द बेस्ट वे आई एम गोइंग टू डू इट, तो इट्स ओनली गोइंग टू अपडेट इट जब इसको इससे बेहतर कोई रास्ता मिलेगा। बात समझ आई, ठीक है। तो इट्स, और अगेन आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज डन इन दी एल्गो कोर्स और नॉट, मैंने इस पे नहीं पूछा फजल बात साहब से, बट अगेन इवन इफ इट्स नॉट, तो यू विल रियलाइज इट थोड़ी देर में कि ये इट वर्क्स वेरी एफिशिएंटली, ठीक है। और बाकी बात आप एल्गो के कोर्स के बाद किसी बुक वगैरह में देख सकते हैं। इट्स अ वेरी फेमस एल्गोरिथम एंड दिस इज द एल्गोरिथम विच इज विद सम माइनर वेरिएशंस जो कि एक्चुअली अप्लाई होता है पाथ फाइंडिंग के लिए, ठीक है जी, बिकॉज इट्स एफिशिएंट एंड इट्स गारंटी टू प्रोवाइड यू द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टेस्ट पाथ कोई और रह जाएगा इससे, ठीक हो कि नहीं। मतलब अगर आप तुक्के मार रहे हैं ना कि ये पाथ छोड़ दो वो पाथ छोड़ दो, तो इट्स पॉसिबल कि आपसे कुछ वो रह जाए, ठीक है। तो वो तुक्के के लिए भी आगे जाके कहीं पे एआई वगैरह के कोर्स में देख लेंगे कि उसका अपना एक नाम है, इट्स अ वैलिड स्ट्रेटजी तुक्के मारना, लेकिन दिस प्रोवाइड्स यू ऑप्टिमल रिजल्ट्स, ठीक हो गया, राइट। सो लेट्स ट्राई टू सी हाउ दिस वर्क्स। इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा कि इसमें इंट्यूशन क्या है, ठीक है। इफ आई टेल यू कि यू डोंट वांट टू एक्सप्लोर ऑल द पाथ्स, फिर भी बताएंगे शॉर्टेस्ट कौन सा है, और गारंटी के साथ बताएंगे आपने शॉर्टेस्ट ही फाइंड आउट किया, ठीक है। तो उसके लिए अब यू हैव टू थिंक कि भाई जब मैं सारे एक्सप्लोर नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाकई सबसे छोटा ये है, ठीक है। तो उसको जरा इस तरह समझें कि इन ऑर्डर टू गेट फ्रॉम ए टू ई, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से किधर ये, सो इन ऑर्डर टू गेट फ्रॉम ए टू सी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ये मैं इंट्यूशन अभी आपको बता रहा हूँ, एल्गोरिथम इज एक्सट्रीमली सिंपल। एल्गोरिथम मैं बता दूंगा, मैं सिर्फ ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस एल्गोरिथम तक पहुंचा कैसे जाता है, ठीक है, ताकि कल को इफ यू हैव टू कम अप विद एन एल्गोरिथम, ठीक है, विच इज अनलाइकली, लेकिन इफ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और आपको कुछ करना पड़े, तो हाउ डू यू अप्रोच समथिंग लाइक दिस। सो इन ऑर्डर टू गेट फ्रॉम ए टू सी यू हैव टू ऑप्शंस, या देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ईदर यू गो डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी और यू टेक अनदर पाथ दैट लीड्स टू सी। ऑब्वियस बात है ना, इसमें तो कोई बड़ी साइंस नहीं है। या आप डायरेक्टली सी तक चले जाएं, या आप कोई और पाथ ले लें और उस पाथ के बाद सी पे आ जाएं।
जिस तरह यहां से अगर आप मोटरवे पे चढ़ जाएं और सीधा इस्लामाबाद उतर जाएं, दैट इज वन थिंग। दूसरा रास्ता क्या है आपके पास कि आप यहां से नौशहरा जाएं, नौशहरा से अकोड़ा खटक जाएं, वहां से हसन अब्दाल जाएं, वहां से टैक्सिला जाएं, पिंडी जाएं, इस्लामाबाद जाएं। दीज आर टू डिफरेंट पाथ्स, ठीक है। और लेट्स से कि दोनों सड़कें इक्वली अगर साफ हैं, तो यहां से इस्लामाबाद के अंदर डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम हमें कम इसलिए लगता है क्योंकि मोटरवे साफ है, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा है और यहां से अगर आप जाएंगे तो यहां पे नोट्स दरमियान में ज्यादा आ रही हैं, बट इफ यू फॉलो दीज नोट्स तो आखिर में आपके पास जो क्यूमुलेटिव डिस्टेंस बनेगा वो कम बनेगा, ठीक है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद, तो आपके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा वो इन 25 नोट से गुजर के बनेगा, नॉट डायरेक्टली टू इस्लामाबाद। बात समझ आ रही है जी? तो शॉर्टेस्ट पाथ जरूरी नहीं है कि गिनती के हिसाब से शॉर्टेस्ट हो, हमें अब चूंकि वेटेड ग्राफ है तो हम कॉस्ट के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि इन ऑर्डर टू गेट फ्रॉम ए टू सी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, यू ईदर गो डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी और यू टेक अनदर पाथ दैट इवेंचुअली लीड्स टू सी। ये इंट्यूशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर आगे फिर सारा एल्गोरिथम चलेगा, ठीक है। अब if you are taking another path that eventually leads to C, और उसमें C से पहली वाली जो नोड है, let's say that is G, ठीक है। तो G तक पहुंचने के दो तरीके क्या हैं, या तो A से G चले जाएं या A से कहीं और जाएं, eventually you come back to G। समझ आ रही बात की? तो यही चीज अब रिपीटेडली इस्तेमाल होगी, ठीक हो गया? यहां तक बात समझ आ गई जी? आपके पास सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने के दो पॉसिबिलिटीज हैं, इधर यू गो डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन इफ देयर इज एन एज, ठीक है। जिस तरह अगर मैं आपको भी कहूं कि ए से डी जाएं, तो ए से डी आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहली पॉसिबिलिटी नहीं है। ए से सी तक आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो आपके पास पॉसिबिलिटी है वो ये है कि यू टेक अनदर पाथ दैट इवेंचुअली लीड्स टू सी, ठीक है। इवेंचुअली आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से जो छोटा होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। एक्सप्लोर दोनों को करेगा जी, थोड़ी देर के लिए। अभी तक क्या मसला यहाँ पे यही है, ठीक हो गया? जी जी, एक्सप्लोर करना पड़ रहा है, जी जी जी, पहले भी एक्सप्लोर करना पड़ रहा था, अभी भी एक्सप्लोर करना पड़ रहा है। थोड़ी देर में आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। बल्कि अगली बात मेरी यही है फिर। नाउ इफ यू आर ट्राइंग टू गेट फ्रॉम सी टू ई, यू अगेन हैव टू पॉसिबिलिटीज। यू कैन गो फ्रॉम सी डायरेक्टली टू ई और यू कैन टेक अनदर पाथ दैट इवेंचुअली लीड्स टू ई। सो दिस इज द सेम प्रॉब्लम जो कि हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, वही मसला है ना। इससे हम यहां किस तरह पहुंचेंगे, ये मसला अपनी जगह पे। अब इस मसले को अगर इन दोनों को मिला लें और मैं आपको ये कहूं कि ए से लेके आपने ई तक आना है, तो ए से लेके सी तक वाला मसला पहले हल किया जा चुका, ठीक है। ए से लेके सी तक आपके पास चाहे वो पाथ शॉर्टेस्ट था या वो पाथ शॉर्टेस्ट था, ये फैसला हो चुका है पहले। यू डोंट हैव टू डू इट अगेन। ये बात समझ आइए जी? शुरू में हमने क्या मसला देखा था, रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स। यहां पे सब प्रॉब्लम्स एक्सप्लोर सारे किए जाएंगे, लेकिन उन सब प्रॉब्लम्स को एक दफा एक्सप्लोर किया जाएगा, रिपीटेडली नहीं किया जाएगा। नाउ व्हेनेवर यू हैव द नीड टू फाइंड आउट हाउ टू गेट फ्रॉम ए टू सी, यू डोंट कंप्यूट इट अगेन, यू आर गोइंग टू हैव दिस सेव्ड समवेयर। पहले ये था ना कि हम आ रहे थे कि भाई इस पाथ से लेके हम यहां से गए, तो सी से ई आया, उसको दोबारा हमने कंप्यूट किया, फिर आए कहीं और से सी तक आए, हमने सी से ई तक दोबारा कंप्यूट किया। हर दफा हम कंप्यूट कर रहे थे तो सब प्रॉब्लम्स वर बीइंग रिपीटेड। अब क्या होगा कि हमारे पास सब प्रॉब्लम्स विल बी कंप्यूटेड ओनली वंस। फर्स्ट टाइम आएगा, रिपीट नहीं होगा। ए टू ई तक कैलकुलेट एक दफा करेगा, जब एक दफा हो गया फिर दोबारा नहीं करेगा जी। जब ये सवाल पूछा जाएगा ना कि आपने ए से लेके डी तक जाना है, दरमियान में ई को भी हाथ लगाना है, ठीक है। तो ए से लेके ई तक वाला फैसला आप लोग पहले कर चुके होंगे। जब आप ई तक की बात पहुंचाएंगे ना, जब ई से आगे कोई बात पूछी जाएगी ना कि ई से फलां जगह किस तरह जाना है, तो ई तक का फैसला हो गया होगा कि ई तक शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। बात समझ आइए? ये बात समझ आइए? दोबारा सुने। जब आप ये बात पूछेंगे ना कि ई से लेके फलां जगह तक कैसे जाना है, फलां वॉटेवर, ठीक है, उस वक्त तक ई का फैसला हो चुका होगा कि ई तक कैसे आना है। ई से आगे की बहस होगी सिर्फ, ई से पीछे जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है वो एक दफा निकल आया होगा और उसको दोबारा कंप्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है। दिस इज द इंट्यूशन। एल्गोरिथम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल। उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि ये मैसी चीज आपके सामने आया ताकि आपको समझ आए कि हाउ डू यू अप्रोच समथिंग लाइक दिस। सो द इंट्यूशन इज यू हैव टू वेज ऑफ गेटिंग टू एनी नोड, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहले आप डायरेक्टली ट्राई करेंगे और उसको अपने पास रख लेंगे कि अगर मैं डायरेक्ट जाऊं तो इतनी देर लगती है,
फिर जब भी कोई इनडायरेक्ट पाथ यहां तक पहुंचेगा तो हम देखेंगे कि वो डायरेक्ट पाथ अच्छा था या ये इनडायरेक्ट पाथ अच्छा है। जो शॉर्टेस्ट होगा उसको हम सेव कर लेंगे। बात समझ आएगी? फिर अगर कोई और इनडायरेक्ट पाथ यहां तक आता है तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये छोटा है या पिछले वाला इनडायरेक्ट पाथ अच्छा था या पिछले वाला डायरेक्ट पाथ अच्छा था। तो हर दफा जब भी आप ई तक आएंगे तो आप ये फैसला करेंगे कि ये जो नया पाथ मुझे नजर आया है ये बेहतर है या इससे पिछले वाला बेहतर था। तो जब एक दफा ये फैसला हो जाएगा तो वो पिछले वाला पाथ दोबारा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये थर्ड ऑप्शन इज द शॉर्टेस्ट पाथ और पीछे वाले दो जो है वो फजूल है हमारे पास। बात समझ आई जी? सो दिस इज द इंट्यूशन एल्गोरिथम को भी देखते हैं एल्गोरिथम किस तरीके से कॉस्ट की बेसिस पे हम करेंगे। सर अगर फॉर एग्जांपल हमारा रोबोट है ना, जी तो उसको सी में कुछ काम करना है, ठीक है, और सी में कुछ चेंजेस आ गए, जी 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 और वो हमने उसको डी तक लेके जी 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 डायक्स्ट्रा का जो एल्गोरिथम है वो काम करता है डायरेक्टेड ग्राफ्स पे, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ्स पे, स्टैटिक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ्स पे। यानी कि ग्राफ आपके एल्गोरिथम के बीच में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पास डायनामिक ग्राफ्स भी होते हैं जो कि रन टाइम पे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो नहीं होता। डायरेक्ट एल्गोरिथम उसके ऊपर डायरेक्ट काम नहीं करता, उसको वेरिएशंस कुछ लानी पड़ती है उसके साथ। ठीक है, इसकी ग्राफ्स के आगे पूरी दुनिया है ना। एक ग्राफ्स कभी चेंज होते हैं कभी नहीं होते। ठीक है, वेट्स कभी चेंज होते हैं कभी नहीं होते, नोड्स ऐड होती हैं रिमूव होती हैं, बहुत सारे किस्से होते हैं उसके अंदर। ए से डायरेक्ट बी पे अगर कोई एच है, ठीक है, उस पे कॉस्ट मतलब डायरेक्ट फैल जाए तो कौन सा पाथ फॉलो? अभी करते हैं एग्जांपल करते हैं, अभी इसके ऊपर अभी रन करते हैं डायरेक्ट एल्गोरिथम। लेट्स से आई टेल यू कि आप मुझे ए से लेके डी तक पाथ फाइंड करके दें, शॉर्टेस्ट पाथ बताएं कौन सा है। ए बी डी। ठीक है, आपने ए सी ई डी क्यों नहीं कहा? एक वजह ये हो सकती है, मैं यही पूछना चाह रहा था, एक वजह ये हो सकती है कि एजेस ज्यादा हैं। बट व्हाट इफ आई रिड्यूस दिस टू 2? आप बताएं, आप शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? एबीडी। आप इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आप काउंट कर रहे हैं नोड्स को। जब आपके पास वेटेड ग्राफ्स होता है तो उस वक्त आपके पास हर एज बराबर नहीं है, तो देन यू सम अप द वेट्स ऑफ द एजेस दैट यू फॉलो अलोंग द पाथ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द पाथ। ठीक है, टोटल पाथ की जो कॉस्ट होगी वो आपके पाथ के अंदर जितने एजेस आ रहे हैं उन सारों के कॉस्ट का सम होगा, उनके काउंट का सम नहीं होगा, या क्योंकि उनका काउंट नहीं होगा उनकी कॉस्ट का सम होगा। ठीक है, तो यहां पे अभी आपके पास ए सी ई डी के अंदर नोड्स 4 हैं, लेकिन आपके पास जो कॉस्ट है दैट इज 1 + 2 3 + 3 6, और वहां पे आपके पास नोड्स 2 हैं, लेकिन वो आप पहले जा रहे हैं फैसलाबाद और फिर फैसलाबाद से लाहौर जा रहे हैं, तो सिर्फ 2 हैं लेकिन रास्ता बहुत लंबा है, तो इट्स नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ एनी मोर। ठीक हो गया? तो वेटेड ग्राफ्स के अंदर फिर आप कॉस्ट को सम करते हैं, नोड्स को काउंट नहीं करते। ठीक है, समझने की बात है? ओके। नहीं नहीं, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक हो गया? चलिए एल्गोरिथम को रन करते हैं, फिर थोड़ा सा बेहतर समझ पाएंगे। जी 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 सवाल, इसमें एक मसला है थोड़ा सा। आज हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू गेट फ्रॉम ए टू डी आपका फ्यूल कितना लगेगा, पाथ हम नहीं सेव करेंगे। ठीक है, डायक्स्ट्रास एल्गोरिथम जो है ये आमतौर पे जब आप लोगों को कहीं पे भी इसकी इंप्लीमेंटेशन मिलेगी, इंटरनेट के ऊपर भी और कहीं पे भी इंप्लीमेंटेशन आपको इसकी मिलेगी, जो इसकी डिस्कशन भी होती है वो होती है जो हम आज क्लास में कर रहे हैं। ठीक है जी, वो ये है कि इन ऑर्डर टू गेट फ्रॉम ए टू डी हाउ मच डज इट कॉस्ट। ठीक है, हाउ मच डज इट कॉस्ट बताएं गिवन दिस ग्राफ और शॉर्टेस्ट पाथ में 8 + 4 = 12। ठीक हो गया? ये जवाब आता है आपके पास डायक्स्ट्रास एल्गोरिथम की जो इंप्लीमेंटेशंस आपको मिलेंगी। जो हम अभी तक काम करते आए हैं, वी वुड हैव बीन इंटरेस्टेड इन ए बी डी। 12 ठीक है, 12 भी मुझे चाहिए, लेकिन ए बी डी मुझे रास्ता तो बताओ मैं कहां जाऊं। आपने कहा जी आपका 2000 रुपए का फ्यूल डलेगा, अच्छी बात है, अब क्या करूं पता नहीं। ठीक है, सो ये इंप्लीमेंटेशन आपको आमतौर पर मिलेगी। मैं जब ये कर रहा था तो मैंने नेट के ऊपर सारा सर्च किया, तो मैंने कहा ये बकवास हो रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि लोग पढ़ाते क्या हैं। तो सारे पढ़ाने में ये चीज़, तो मैं मेरे साथ उमर साहब बैठते हैं, मैं दरवाजा खोल के अंदर घुस गया। मैंने कहा सर ये सर वो ग्राफ थ्योरी पढ़ाते हैं यहाँ पे। मैंने कहा सर ये बताएं डायक्स्ट्रास एल्गोरिथम इसको कहते हैं या उसको भी कहते हैं, बिकॉज दिस टू मी डज नॉट मेक मच सेंस। उन्होंने कहा आमतौर पर ये होता है लेकिन वो भी डायक्स्ट्रास एल्गोरिथम ही है। तो फिर मैं वापस गया, मैंने जाके फिर उसको पाथ को कोड किया। ठीक है, तो पाथ को जब कोड किया तो फिर हालात ख़राब थे, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बड़ी थकी हुई इंप्लीमेंटेशन है इसकी। सो जब कोड मैंने कर लिया तो इट टेक्स लाइक 3 लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, वो भी
इसलिए कि ज़रा कोड साफ करके लिखें तो 3 लगते हैं, तो इट डजेंट टेक मच। वो मसला ये कि फिर मैं वापस गया सर के पास, मैंने कहा सर ये बताइए मैं एक्सप्लेन किस तरह करूँगा क्लास में, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। सो वो अगली दफ़ा देखेंगे फिर, ठीक है। तो फिलहाल हम सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि आपका फ्यूल कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी लगेगी, ठीक हो गया। ओके, सो हियर्स द आइडिया, हम ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम में भी स्पेसिफिक मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, लेकिन पहले थोड़ा सा वेगली देखें किस तरीके से होगा। हम ए से स्टार्ट करेंगे, हम कहेंगे कि भाई ए से अगर मैंने ए तक जाना है, मेरी सोर्स है ना, अगर मैंने ए से ए तक जाना है तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 0। मुझे हिलने की जरूरत नहीं है, मेरी टोटल कॉस्ट 0 है, सही है। अब इसके बाद मैं ये देखूंगा कि ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से लोग हैं, सही, सी और बी और सी जो भी कहना चाहें। अब चूंकि आपके पास वो है वेटेड है तो आप कोई ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल्दो कि हम किसी ऑर्डर में चलें। बी तक जाने के लिए मैं कॉस्ट निकालूंगा कि अभी तक मेरे पास जो सिचुएशन है, ए तक मैं पहुंच सकता हूं विद कॉस्ट 0, तो बी तक बेस्ट केस में मैं कितने कॉस्ट तक पहुंच सकता हूं अभी तक की मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, 4 में, ठीक है। इट्स वेरी इजी। तो डायक्स्ट्रा का जो कहते हैं ना कि उसने 20 मिनट में निकाला था, तो वो इंट्यूशन मुश्किल है, इंट्यूशन के बाद एल्गोरिथम आसान है, ठीक है। ए से मैं बी तक किस पे जा सकता हूं, 4 में मैं जा सकता हूं गिवन द करंट सिचुएशन, ठीक हो गया, ये बात सही है। सी तक मैं कितने पे जा सकता हूं, 1 में। तो मैं क्या करूंगा, आई होप कि मैं सही जगह में हूं, नहीं, चलो एनीवे, सो मैं ये करूंगा कि मैं स्टार्ट करूंगा और मैं ये कहूंगा कि मैं हर नोड के साथ एक डब्बा लगा दूंगा और मैं ये कहूंगा इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर मैं ये सेव करूंगा कि इस नोड तक पहुंचने के लिए अभी तक जितना मेरा एल्गोरिथम चल चुका है, इस नोड तक मैं कितनी देर में पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट मैंने किया, मैंने कहा ए तक मैं 0 पे पहुंच सकता हूं और बाकी सब अभी तक नहीं पता, तो नहीं पता के लिए हम इन्फिनिटी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम यहाँ पे नन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है, इन्फिनिटी से जरा सा कोड साफ हो जाएगा, वरना वी कैन डू द नन एज वेल, दोनों वेरिएशन है जो करना चाहे। सो ए 0, सी अभी तक नहीं पता तो इन्फिनिटी, जो जो नहीं पता वो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इट्स नॉट एक्चुअली इन्फिनिटी बट वी डोंट नो येट, सही होगा। नाउ आई एम गोइंग टू लुक एट ऑल द नेबर्स ऑफ ए, ठीक है। ए मैंने क्यों पिक किया, क्योंकि अभी तक ए की कॉस्ट सबसे कम है, जितने मुझे नजर आ रहे हैं ए की सबसे कम कॉस्ट है 0, तो मैंने 0 पिक किया, ए को मैंने पिक किया। ए के सारे मैंने नेबर्स निकाले जिनको अभी तक मैं विजिट नहीं कर चुका, ये बात जरूरी है, जिनको मैंने अभी तक विजिट नहीं किया हुआ। अगर मैंने अभी तक उसको विजिट कर लिया हुआ है तो फिर उसको नहीं देखना, सही हो गया। जिनको मैंने, तो बी और सी को अभी तक मैंने विजिट नहीं किया, विजिट अभी तक सिर्फ ए है। बी और सी को मैंने विजिट नहीं किया तो मैं बी को निकालूंगा, सी को निकालूंगा। मैं ये देखूंगा कि अगर मैंने ए से सी तक जाना है तो ए तक मैं कितनी देर में पहुंच सकता हूं, 0 में, ए तक 0 में। और अब ए से बी तक का क्या रास्ता मेरे पास शॉर्टेस्ट निकला, 4, तो दिस इज गोइंग टू बी 4 और सी आई कैन गेट टू इन 1 एंड ए इज नाउ विजिटेड, सही हो गया। अब मेरे पास अनविजिटेड कौन कौन से हैं, ये नीचे जो बी सी ई और डी, ये मेरे पास अनविजिटेड है, ठीक है। इन सब में से मैं निकालूंगा कि मिनिमम मेरे पास वैल्यू किसकी है, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मैं डी तक किस तरह पहुंचूंगा, मैंने पहुंचना डी तक है लेकिन मैं डी को नहीं देख रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि भाई मैं ए से कहां कहां जा सकता हूं, ठीक है। और द आइडिया इज कि मैं ए के साथ साथ वाली चीजें देखता जाऊंगा और आगे जाता जाऊंगा तो इवेंचुअली मुझे डी भी कहीं पे नजर आ जाएगा फिर, ठीक है। चाहे जितना भी दूर होगा, जब मैं ए के साथ साथ वाली चीजें देखता जाऊंगा तो मुझे डी भी नजर आ जाएगा, जैसे ही नजर आएगा मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। सो ए से लेके सी तक अब मैं जा सकता हूं 1 के साथ, ए से लेके बी तक जा सकता हूं 4 के साथ। जो मेरे पास यहां पे अनविजिटेड नोड्स हैं उनमें से मिनिमम कौन सा है, नहीं, अनविजिटेड नोड्स की इन चीजों की बात कर रहा हूं, ये जो वैल्यूज नजर आ रही है ना, इनको देखना है, ठीक है। उन तक पहुंचने की कॉस्ट को हमने देखना है, तो मिनिमम सी है मेरे पास। अब मैं सी पकड़ूंगा, सी के जितने अनविजिटेड नेबर्स हैं उन सारों को इसी तरीके से मैं अपडेट करूंगा, एंड दैट्स द होल एल्गोरिथम। दोबारा सुने, मिनिमम वाली वैल्यू को पिक करें, उसके अनविजिटेड नेबर्स को देखें और ये देखें कि अगर मैं सी तक आ गया, सी तक आने का मुझे पता है मैं 1 से पहुंच सकता हूं, ठीक है। अगर मैं सी तक आ गया तो सी से आगे उसके नेबर्स तक जाने में कितने पैसे लगेंगे, तो सी से आगे ई तक जाने में कितने लगेंगे जी, 25 + 1 इज टोटल 26, ठीक है। टोटल लिख रहे हैं हम यहां पे, ये बात सही होगी जी, ठीक है।
अब बताएं मिनिमम कौन सा है इन सब में से? ये सी विजिटेड हो गया जी, बी अब मिनिमम है हमारे पास, ठीक है। अगेन वी डोंट केयर कि भाई इधर हम वो रास्ता एक्सप्लोर करना हमने शुरू किया था, वो किधर गया, वी डोंट केयर, दैट्स नॉट द एल्गोरिथम। द एल्गोरिथम इज पिक द मिनिमम। थोड़ी देर में समझ आ रही कि क्यों काम करता है। फिलहाल उसको छोड़ें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आइट्रेशन से ही आसान बनता है, ठीक है, हम आइट्रेशन से करेंगे, दोनों तरीके से हो सकता है, हम आइट्रेशन से करेंगे, कोड ज़रा साफ हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब आपने बी पिक किया, ठीक है, बी के अनविजिटेड नेबर्स कौन कौन से हैं? डी, ठीक है, डी को अब अपडेट करें। बी तक आने के लिए मुझे पता था कि मैं 4 से पहुंच सकता हूं। अब मैं किस पे कहां पे आऊंगा? बी से डी तक कितना लगेगा मेरा? 12, ठीक है, ये बात सही होगी। नाउ वेरिएशंस है डाइक्स्ट्रा के एल्गोरिथम में, एज सून एज यू हिट डी यू कैन स्टॉप, लेकिन स्टॉप इसलिए नहीं करना क्योंकि आपके पास हो सकता है कोई और रास्ता इससे छोटा मिल जाए। जी आप कुछ पूछ रहे हैं? ये जो डब्बे हैं ना, इनके अंदर हम लिख रहे हैं कि भाई बी तक पहुंचने में कितना खर्चा लगा था? 4, चाहे वो 4 जिधर से भी आया था, वी डोंट केयर, ठीक है। बी तक पहुंचने में हमारा 4 लगा था, और उससे आगे हमारे पास अगर मैं डी तक जाता हूं तो 8 यूनिट्स और लगेंगे, ठीक है। तो टोटल टू गेट फ्रॉम ए टू डी अनटिल नाउ, जो मेरी अभी तक की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मेरे 12 लगेंगे। जी जी जी, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को आप शुरू में बताते हैं कि यू हैव टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन आप उसको बताएंगे, फिर वो काम करता है, ठीक है। अगेन ये चेंज वाली चीज़ है ना, डायनामिक वाली चीज़ है, वो हमारे पास इन एल्गोरिथम्स में नहीं होता, ठीक है, वो कुछ और एल्गोरिथम्स होते हैं फिर उसके। यहाँ तक बात ही होगी जी, पहुंच सकते हैं, इसलिए हमने रोकना नहीं है अभी, अभी हमने काम चलाना है आगे, ठीक है। तो बी इज नाउ विजिटेड। अब बताएं मिनिमम कौन सा है? डी है मिनिमम। हमने डी को पिक किया, डी के सारे नेबर्स को देखें अनविजिटेड, कोई है डी का अनविजिटेड नेबर? नहीं है, बस बात खत्म होगी, ठीक है। अब देखें ये डी भी विजिटेड हो गया, अब कौन बच गया? ई बच गया। ई की वैल्यू है 26, 26 के डी ई के नेबर्स को देखें, ई के कौन कौन से नेबर्स हैं? डी, ठीक है। डी तक पहुंचने के लिए ई से हमारे पास क्या रास्ता बनता है? 26 + 3 = 29, लेकिन 29 चूंकि 12 से बड़ा है तो हम उस 12 को लिखा रहने देंगे। हमारे पास ये बात पहले से मौजूद है कि डी तक मैं 12 से पहुंच सकता हूं, तो 29 वाला इज नो लॉन्गर द शॉर्टेस्ट पाथ। ये बात समझ आ गई जी? अब देखें आगे सिचुएशन ये है कि अगर इसके आगे बहुत सारी लंबी चौड़ी जगह है और आपने पहुंचना इस जगह पे है, तो डी तक का फैसला हो गया, ठीक। डी तक को अब दोबारा कभी भी कंप्यूट नहीं किया जाएगा। अब आप आगे चलेंगे तो देखें हमने जब एक दफा बी और सी को विजिट कर लिया वो बात खत्म हो गई है, अब हम दोबारा उस पर नहीं जा रहे। डी को हमने एक दफा विजिट किया था, डी को हमने दोबारा विजिट नहीं किया। हाँ ये है कि यहां से जब हम इधर आए थे तो हम लोगों ने देखा सही कि भाई डी तक पहुंचने के लिए कोई बेहतर रास्ता हो सकता है कि नहीं हो सकता। बात समझ आएगी जी? ठीक हो गया? ओके, सो लेट्स डू दिस। एल्गोरिथम दोबारा देखेंगे क्योंकि ज़रा कोड की तरफ जाना है, तो इसको दोबारा देखते हैं। यही सिंपल सा एल्गोरिथम है, इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन कोड तक इसको ट्रांसलेट करने में थोड़ा होगा। अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया, इफ यू डू इट इन डिस्क्रीट तो दैट्स इट, यू आर डन, कागज पे करें और बस सही हो जाता है, ठीक है। इसको व्हेन यू ट्राई टू ट्रांसलेट इट टू कोड तो फिर थोड़ी सी होती थी। जी 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 जी, क्या मतलब? हाँ हाँ जी 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 जी, तो वी आर इंटरेस्टेड इन द शॉर्टेस्ट पाथ। तो डी तक का शॉर्टेस्ट पाथ हमें पता चल गया है। अगर आपने कहीं जाना है तो यू कैन नॉट टेक दिस पाथ फॉर द एंड गोल बिकॉज दिस विल बी लॉन्गर। जो क्यूमुलेटिव बनेगा अगर आप ये रास्ता बीच में लेंगे तो वो लॉन्गर होगा फिर। जी जी जी, हाँ हाँ, तो फिर वो अपडेट हो जाएगा ना? नहीं, अगर अगर लेट्स से ये 2 है, यहाँ पे 2 है ना, तो फिर डी वाला जो है वो अपडेट हो जाएगा। फिर अपडेट करेंगे। अगर शॉर्टर पाथ मिल जाता है ना आपको, जो एग्जिस्टिंग पाथ है उससे शॉर्टर मिल जाता है, तो फिर अपडेट करेंगे एंड देन यू हैव टू डू समथिंग अगेन, ठीक है, वो एक अलग केस है। ठीक हो गया? यहाँ तक बात सही है जी? ओके, सो लेट्स से हम क्या करते हैं, हम पहले एक अनविजिटेड की एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक हो गया जी? सारी नोड्स उसके अंदर डाल देते हैं, ये सारी अभी फिलहाल अनविजिटेड है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक और चीज़ बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्टेंसेज, ठीक है। तो इसको मैंने कोड में चूंकि डिस्टेंस लिखा हुआ है तो इस वजह से मैं यहाँ पे डिस्ट लिख देता हूँ। ये जो
ट्राइंगल कह लें या जो भी ट्रेपीजियम है, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो हम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। सो फॉर नोड ए द इनिशियल वैल्यू इज गोइंग टू बी 0 विच एज आर सोर्स, और बाकी सारी की सारी इनिशियली होंगी इन्फिनिटी। सही हो गया, ये बात ठीक है। अब फर्दर आप ये काम करते हैं कि किधर है, सिलेक्ट द अनविजिटेड विद द मिनिमम डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे करंट, ठीक है। तो अभी मिनिमम डिस्टेंस वाला कौन सा है? रीसेट कर दिया ना, सब कुछ रीसेट कर दिया। अब ए है आपके पास, ठीक है। अब इसको देखें, इस जगह को देखें, ठीक है। ए है आपके पास, आपने ए को पिक कर लिया, वी आर गोइंग टू कॉल दिस करंट। जिस तरह लिंक लिस्ट में होता था ना, ये करंट है, इसके ऊपर हम सारा काम करते हैं, तो ये करंट हमने पिक कर लिया। देन व्हाट यू डू इज यू कैलकुलेट द डिस्टेंस टू अनविजिटेड नेबर्स थ्रू करंट। करंट तक का जितना आपका डिस्टेंस है, उससे उसके अनविजिटेड नेबर्स पे आप जाएंगे तो आपका कितना खर्चा लगेगा, ठीक हो गया। अब देखें, आपने अनविजिटेड नेबर्स देखने हैं ना, तो आपने ये काम करना है कि ये जितने मेरे पास वो हैं, पहले ये देखें इसके नेबर्स कौन से हैं, फिर ये देखें कि उसमें से कितने ऊपर अनविजिटेड की लिस्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहना कागज़ पे आसान है, लेकिन कोड में आपको करना पड़ेगा हाथ से फिर, ठीक है। इधर तो देख के आप बोल सकते हैं ना, उधर तो आपको कागज़ पे करना पड़ेगा, ओके। देन यू सेट द मिनिमम ऑफ ऑल डिस्टेंस थ्रू करंट, ठीक है जी। सो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो आप ये देखें कि बी के पास, बी के ऊपर को पहले से वैल्यू अगर लगी हुई है तो वो अच्छी है, नई जिस पाथ से आप जा रहे हैं वो अच्छी है, ठीक है। अगर नई वाली अच्छी है तो उसको मिनिमम सेट कर दें, अगर पुरानी वाली अच्छी है तो उसको अपनी जगह पे छोड़ दें, ठीक हो गया। एंड देन यू गो बैक एंड डू इट अगेन। बस ये 3 स्टेप्स हैं आपके पास, 3 ही है, हाँ जी, 3 ही स्टेप्स हैं आपके पास, सही है जी। सो दैट्स द होल एल्गोरिथम, इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। जी 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 जी। देन यू जस्ट पिक रैंडमली। जी जी जी। असल में देखें, शॉर्टेस्ट रैंडम अगेन आप ये कहें ना कि ये पूरी लिस्ट है, इसमें से मिनिमम मुझे दो, ठीक है। तो लेट्स से 10 10 10 50 30 इस तरह है। तो इफ़ यू से पिक द मिनिमम यू विल गेट समबडी एट द टॉप। तो 10 10 10 पहले वाले को पिक कर लें बस, जो भी आ गया ऊपर। तो कोड में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सॉर्ट करते हैं, उसको कहते हैं पहले वाला दे दो। तो अगर वो पहले वाले टाई भी है तो टाई में से कोई एक एट रैंडम निकल आता है बस। एंड बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन द शॉर्टेस्ट पाथ, आपकी प्रेफरेंस नहीं है कि मैं इस शॉर्टेस्ट से जाऊं या इस शॉर्टेस्ट से जाऊं। तो अगर 2 इक्वल शॉर्टेस्ट आ जाते हैं तो बस कोई एक आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया जी। पूछ रहे कुछ? जी जी। सो अगेन द एल्गोरिथम इज यू कीप अ लिस्ट ऑफ द अनविजिटेड नोड्स, क्योंकि जो विजिट हो गया उसको दोबारा नहीं विजिट करेंगे, ठीक है। वो कुछ वेरिएशंस हैं लेकिन उसमें हम फिलहाल नहीं जा रहे, ठीक है। माइनर उसके अंदर कुछ वेरिएशंस हैं, लेकिन फिलहाल सिंपल वाली जो केस है उसको देख रहे हैं। सो यू हैव अनविजिटेड नोड्स, आपने डिस्टेंसेस अपने पास सेव कर लिए सारे के सारे, कि ये सारे के सारे हमारे पास डिस्टेंसेस हैं। ये डिस्टेंसेस ये कह रहे हैं कि अंटिल नाउ जितना काम मैंने अभी तक किया हुआ है उसके हिसाब से मेरे पास बेस्ट केस क्या है, ठीक हो गया जी, समझ आइए, ओके। सो अब आप क्या करते हैं कि यू पिक दी अनविजिटेड विद द मिनिमम, इस लिस्ट में से आप मिनिमम निकालेंगे, ठीक है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नोड होगी उसको हम पकड़ लेंगे एज अ करंट। तो ए को हमने पिक कर लिया एज अ करंट। ए के नेबर्स निकालें जिनको अभी तक विजिट नहीं किया गया है, ठीक है, और उनको अपडेट करें, ठीक हो गया। उनको डिस्टेंसेस को कंप्यूट करें और उसके हिसाब से आप उसको चेंज करें। और फिर आप क्या करें, सेट कर दें मिनिमम डिस्टेंस जो कि आपके पास वो होगा, पुराना मिनिमम है या नया मिनिमम, ठीक हो गया, ओके। कोड को देखें। सो दिस इज आवर ग्राफ। मैंने आपको इंप्लीमेंटेशन शुरू में बता दी कि इसकी थोड़ी सी माइनर फर्क है इसके अंदर। सो रन दिस। ये मेरा वो ग्राफ है, मैंने यहाँ पे बना लिया। ये 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनको छोड़ें थोड़ी देर के लिए। तो दिस इज आवर ग्राफ, ठीक है। अगर आप इसको ड्रॉ करें तो लुक बैड, ये वो ग्राफ तो नहीं है, मैंने फ़र्क किया थोड़ा सा, तो मैं देखता हूँ। ये वो ग्राफ है। तो A to C, C to B, C to E N, ठीक हो गया यहाँ तक सही। ये ग्राफ ट्रेवर्सल, इसको छोड़ दें, हमारे से सब कोई काम नहीं। आप ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है, यू कैन ट्रेवर्स इट, तो बड़ी बात नहीं, ओके।
प्रोनाउंसिएशन ये मैंने डाला हुआ है, इसके ऊपर अगर जाए तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑडियो मिल जाएगा, उसके अंदर क्लिक करके सुन लें, ठीक है, किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ्स फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन इसको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसने हमें सारी की सारी बस वो वापस कर देगा कि हाँ जी बस इन सारों का ये वैल्यूज है, ठीक है। तो वो डिस्ट्स की जो आपके पास डिक्शनरी है ना आखिर में, वो हमें रिटर्न कर देगा सिंपल, ठीक। तो अगेन वेरिएशन है डायस्ट्रा के एल्गोरिथम में, अगर मैं इसको यहाँ पे डेस्टिनेशन पास कर दूँ तो फिर उस डिक्शनरी में से आखिर में मुझे वो वैल्यू निकाल के दे देगा। तो या पूरी डिक्शनरी भेज दें या डिक्शनरी में से वैल्यू निकाल के भेज दें, दोनों वेरिएशन इस्तेमाल होती है। एंडिंग नहीं पता चलेगा। देखें अभी तक जो मैंने एल्गोरिथम किया है, मैंने एंडिंग की कोई बात नहीं की, मैं बस सबको जी 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 देखें यहाँ पे आखिर में जब हमारे पास ये चीज़ बन गई ना, ये सिचुएशन, ये ग्राफ इस तरह मैंने ये वैल्यूज़ बना ली, बस ये पूरी हम उसको भेज देते हैं। तो उसको पता है कि अगर मैंने ए से सी जाना है तो मुझे मिनिमम 1 लगेगा, ए से ई जाना है तो मिनिमम 26 लगेगा, ए से डी जाना है तो मिनिमम 12 लगेगा, उसमें से जो उसको चाहिए खुद निकाल लेता है। अगर वो हमें डेस्टिनेशन भेजेगा तो हम यही एल्गोरिथम चलाएंगे और आखिर में उस डिक्शनरी में से डी वाली वैल्यू उठा के वापस भेज देंगे। कॉस्ट देगा, पाथ नहीं देगा। दोनों चीज़ें दूसरा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, फिलहाल बेसिक वेरिएशन इस तरह है, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे चलो। ओके राइट। सो हेयर द कोड। इसके अंदर किस्सा बहुत लंबा लिखा हुआ है, लेकिन ये किस्सा इतना लंबा इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर कमेंट्स हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट लॉन्ग, आसान है, देखें। सो हाँ, ये कि इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से थोड़ी सी हमें ख्वारी करनी पड़ती है, तो ज़रा जाग जाए और कोड को देखें, ठीक है। ये सारे पीसेज हम पहले कर चुके हैं, एक पीस नया है वो अभी दिखा देता हूँ। सो टू विजिट की हमने एक लिस्ट बनानी है, तो दैट इज गोइंग टू बी self.g.keys। इससे आपको मिलेगी एक जनरेटर मिलेगा, उसको हमने लिस्ट में कास्ट कर लिया, अब हमारे पास एक लिस्ट आ गई, ठीक है। ये टू विजिट की नोड है, ठीक है। ये समझ आता है सिंटेक्स? नहीं आता? self.g से आपके पास आ गई वो डिक्शनरी जिसके अंदर सारी नोड्स हैं, और वो आपके पास है बेसिकली डिक्शनरी है, तो नोड्स आपके पास कीज में पड़ी हुई हैं, तो डॉट की से आपके पास वो चीज़ आ गई, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है आपके पास लिस्ट नहीं होती, तो इसको लिस्ट में हमने कास्ट कर दिया सिर्फ, ठीक हो गया, सही है। ये पाइथन शुरू से पढ़ाने का मकसद ये है कि इस जगह तक आप पहुंचे तो आप पाइथन के साथ इतना कंफर्टेबल हो, ठीक है। दिस इज एसेंशियली ऑल द पाइथन यू हैव, जो कि प्रैक्टिकली इस्तेमाल होती है ना, यही चंद चीज़ें जो कि बार बार रिपीटेडली इस्तेमाल होती हैं। कुछ 2-3 और चीज़ें हैं वो आप लोगों को कह के था कि नहीं करते तो मैं कहता हूँ। ओके, सो टू विजिट के अंदर आप लोगों ने सारी नोट जमा कर ली और इसको हमने प्रिंट कर दिया। इसके अंदर को बड़ी साइंस है। हम लोगों ने क्या करना है, सेट द डिस्टेंस टू 0 फॉर आवर सोर्स नोड एंड इन्फिनिटी फॉर ऑल दी अदर नोड्स, ठीक है। तो पाइथन में इन्फिनिटी इस तरह करते हैं, इन्फ इज इक्वल टू फ्लोट इन्फ, सो यू गेट एक्चुअल इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज एन एक्चुअल नंबर, एन एक्चुअल रियल नंबर दैट यू कैन यूज इन कंपैरिजंस। C++ में जो आप चीज इन्फिनिटी करते हैं ना, वो एक्चुअल इन्फिनिटी होती नहीं है, वो होता है द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर दैट कैन गो इनटू एन इंटीजर डाटा टाइप में जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकते, दैट्स नॉट एक्चुअली एन इन्फिनिटी। पाइथन अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। वो शुरू में किसी ने पूछा था, तो वो ये होता है कि पाइथन एक्चुअली अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। नाउ यू कैन एक्चुअली कंपेयर इन्फिनिटी विद सम रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि हमने आगे जाके देखना है ना ये कम है या ये कम है, तो अगर नन होगा तो हमें एक्स्ट्रा कोड करना पड़ता है, इन्फिनिटी करेंगे तो इट एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू द कोड दैट इनटू द सूडो कोड दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है, उसमें ट्रांसलेट होती है चीज। ओके, सो दिस इज इन्फिनिटी। ये जरा सिंटेक्स देखें। अगेन ये सिंटेक्स मैं आप लोगों को पहले सारे करवा चुका हूं, दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे कोड छोटा होता है। ये सारे काम आप बड़े बड़े कोड से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ डिक्शनरी, ठीक है। इस डिक्शनरी के अंदर आपके पास होंगी कीज एंड वैल्यूज, सही है। ये रही वैल्यूज, ये है की वैल्यू। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के जरिए से आप लिस्ट भी बना सकते हैं और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के जरिए से आप डिक्शनरी भी बना सकते हैं। जिस तरीके से हमने कहा था कि x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ i फॉर i इन रेंज 0,10, ठीक है। तो ये 0 से 9 तक की वैल्यूज लेता है, हर एक को स्क्वायर करता जाता है और उसको मिला के एक लिस्ट बना देता है आपके पास। दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो इसी के जरिए से आप क्या, इसी तरीके से आप इसी सिंटेक्स से आप बना सकते हैं कि एक डिक्शनरी बनाओ। कैसे पता चला? क्योंकि आपके पास यहाँ पे कर्ली ब्रेस है, उसके अंदर कीज वैल्यूज होंगी, तो की इज गोइंग टू बी नोड एंड वैल्यू इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी। ये नोड कहां से आएगा? नोड ये वेरिएबल है फॉर नोड इन टू विजिट। तो ये क्या काम करेगा? लूप चलाएगा टू विजिट के ऊपर, उसमें से एक वैल्यू उठाएगा, उसको लेगा एज अ नोड और उसकी वैल्यू लेगा एज, उसको लेगा एज अ की और उसकी वैल्यू लेगा एज इन्फिनिटी। तो ये आपके पास एक डिक्शनरी बन जाएगी जिसके अंदर आपके पास सारी नोड्स होंगी और सारी वैल्यूज जो है उसके आगे होंगी इन्फिनिटी, ठीक हो गया। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में स्क्वायर ब्रैकेट होता है, लेकिन उससे फिर लिस्ट बनती है। अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से आपने डिक्शनरी बनानी है तो फिर आप कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, एंड प्रोडक्ट फर्क है। और चूंकि अब आपके पास डिक्शनरी है तो यहाँ पे यू नीड की वैल्यू पेयर, ठीक हो गया, सही है, ओके।
इसीलिए कहा था जो लोग बाद में आए उनके लिए दोबारा बता देता हूँ कि ये फाइनल्स में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ओके, राइट। सो डिस्क ऑफ सोर्स को जीरो करना था, ठीक है, उसको हमने बाद में अलग से जीरो कर दिया। बजाय इसके ऊपर हम खिचड़ी बनाते, सारों को इन्फिनिटी कर दो और इस एक को अलग से जीरो कर दो, ठीक, ओके। और ये आपने यहाँ पे इसको प्रिंट कर लिया कि हाँ जी आपके पास डिस्क की डिक्शनरी तैयार हो गई, सही है। हम चीज़ें अभी तैयार करें, तो एल्गोरिथम नहीं शुरू हुआ, राइट। वाइल टू विजिट, जब तक टू विजिट के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, क्या करो, ये सिर्फ इसलिए प्रिंट किया क्योंकि नीचे खिचड़ी बनने वाली है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है। तो एक आउटपुट कर दिया कि हर आइट्रेशन के शुरू में हमें पता चले कि यहाँ से अगली आइट्रेशन शुरू हो रही है, सही है, ओके। सिलेक्ट द अनविजिटेड नोड विद द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, अगेन ये कॉन्सेप्ट पहले करवा चुका हूँ, सिंटेक्स को समझें। कोड छोटा तब होता है जब सिंटेक्स आपको अच्छे तरीके से लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल हो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं मिनिमम किस जगह में से, टू विजिट में से, ठीक है। वो जो टू विजिटेड है उसमें से मिनिमम नोड हमने निकालनी है, लेकिन वहां तो सिर्फ लिखा हुआ है ABDEF, लेकिन वो टू विजिट में नहीं है, वो तो डिस्क में पड़ा हुआ है। ये बात देखें, टू विजिट इज ए लिस्ट, उसमें पड़ा हुआ है ADBCE, सही है। उसके अंदर सिरे से वेट्स है ही नहीं, मिनिमम किस तरह निकालेंगे जी, नहीं आज की वैल्यू से नहीं निकालना हमने, क्योंकि आज की वैल्यू अलग है और वेट्स अलग है। टू विजिटेड में सिर्फ नोड्स है, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि टू विजिटेड में आपके पास है सिर्फ नोड्स, आपके पास वेट्स है ही नहीं, और आपने निकालना है कि वो वेट्स निकालो जो कि पड़े हुए डिस्क्स में, ठीक। तो देखें तरीका आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि A, B, C, E और D में से मुझे मिनिमम चीज निकाल के दो। अब A को आपने कंपेयर करना है B के साथ, तो आपने कंपेयर किस चीज को करना है, A और D को कंपेयर करना है, या A के साथ जो डब्बा है और B के साथ जो डब्बा है उसको कंपेयर करना है, उन डब्बों के अंदर जो वैल्यूज है उनको कंपेयर करना है ना। तो आप लोगों को ये बताया था कि जब भी आप सॉर्टिंग करते हैं तो सॉर्टिंग में आपने दो चीजों को आपस में कंपेयर करना होता है। कंपेयर करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि भाई इन दो चीजों को कंपेयर करो, तो इफ दे आर इंटीजर्स देन इट्स फाइन, बट इफ दे आर नॉट इंटीजर्स देन यू हैव टू टेल इट कि भाई इस नॉन इंटीजर चीज को किसी इंटीजर में मैप करो और फिर उन दो इंटीजर्स को कंपेयर करो। तो मिनिमम में भी ये चीज है कि वी आर गोइंग टू समहाउ टेक ए एंड ट्रांसलेट इट इनटू इसके डब्बे वाली वैल्यू, वी आर गोइंग टू टेक बी एंड ट्रांसलेट इट समहाउ इनटू इट्स डब्बे की वैल्यू, ठीक। सिंटेक्स देखें, जाग जाए। द की किस लिए इस्तेमाल होती है, टेक वॉट एवर यू आर कंपेयरिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीजर। दिस इज एन एनोनिमस फंक्शन, इट टेक्स द नोड, पुट्स इट टू द डिक्शनरी, इससे आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, इस वैल्यू को अब इस्तेमाल किया जाएगा मिनिमम निकालने के लिए, ठीक है। तो ये एक सिंटेक्स से, इस एक लाइन से आपके पास दो अलग अलग जगहों से वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ये यहाँ पे अगर अभी आपको लगे कि हमें समझ आ गई है तो फिर भी समझ नहीं आएगी, मैं दोबारा 2-3 दफा बताता हूँ, इसको समझें और बाद में जाके इसको रन करने की कोशिश करें, ठीक है। दिस इज व्हाट पाइथन इज ऑल अबाउट, ठीक है। ये काम अगर आप किसी और लैंग्वेज में करेंगे तो थोड़ा सा अपना दिमाग खराब करेंगे, पाइथन में करेंगे तो एक दफा दिमाग खराब करेंगे, उसके बाद सारी उम्र आराम से खाएंगे बैठ के, ठीक है जी। तो वो एक दफा मैं यहाँ पे आप लोगों को दिमाग खराब कर रहा हूँ, मुझे गालियाँ निकालें लेकिन ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मिनिमम बिटवीन A, B, C, D, E एंड D, ठीक है। इनमें से आपने मिनिमम निकालना है। मसला है कि A और D आपस में कंपेरेबल नहीं है, आपने कंपेयर किन चीजों को करना है, जो इनके साथ लिखी हुई डब्बे की वैल्यूज हैं। सो व्हाट यू वांट टू डू इज बिफोर कंपैरिजन यू वांट टू मैप A इनटू इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, यू वांट टू मैप B इनटू इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, यू वांट टू मैप C इनटू इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो दिस इज दैट पोर्शन, एन एनोनिमस फंक्शन व्हिच टेक्स अ नोड and translates that node into the corresponding value, that value comes from the dictionary of disks। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, जब ये मिनिमम आप चलाएंगे तो इसने मिनिमम निकालना है, ठीक है। मिनिमम का एल्गोरिथम आपके जहन में एक एक करके जाता है और जो नई वैल्यू आती है उसको देखता है पिछले वाली से, अगर वो छोटी है तो उसको नया मिनिमम बना देता है, ठीक है। मिनिमम इंटरनली इसी तरीके से काम करता है। ये क्या करेगा, पहले जाएगा, इसको नोड मिलेगी ए को ये किसी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, ए को इस एल्गोरिथम में डालेगा, इस लैम्डा एनोनिमस फंक्शन में डालेगा, यहां पे आएगा ए, डिस्क ऑफ ए इज इक्वल टू 0 निकलेगा, ये 0 को पकड़ेगा और अब देखेगा कि ये 0 मिनिमम है या पुराना मिनिमम है। पुराना मिनिमम इनिशियली इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, तो ये 0 नया मिनिमम है, ठीक हो गया, इसने रख लिया। फिर अब ये बी को देखेगा, अगली वैल्यू है ना, अगली वैल्यू को कंपेयर करेगा, बी को देखेगा, बी को नोड में डालेगा, एनोनिमस फंक्शन को भेजेगा, एनोनिमस फंक्शन डिस्क में जाके बी की वैल्यू देखेगा विच इज इन्फिनिटी, ये वापस आएगी। अब इन्फिनिटी छोटा है या पुरानी वैल्यू छोटी है, पुरानी वैल्यू, तो ए मिनिमम रह गया। इस तरीके से सारे चलेंगे तो आखिर में कौन सा मिनिमम निकलेगा, ए। तो ये एक लाइन आपके लिए ये सारा काम कर रही है।
लैम्डा एनोनिमस फंक्शन है। नहीं, ये सॉर्ट वाला कोड जाके दोबारा देखें, सॉर्टिंग इन द रियल वर्ल्ड को दोबारा जाके देखें, क्योंकि वहाँ पे ये तफसील से हमने डिस्कशन की। मैं फिर भी दोबारा बता देता हूँ, दिस इज सिंपली अ फंक्शन, इट्स सिंपली अ फंक्शन बस। इट टेक्स सम वैल्यू और डिस्क में से उस वेरिएबल की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको रिटर्न करे, दैट्स ऑल दिस डज। ये इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है कि मिनिमम का फंक्शन इसको बार बार कॉल करता है, तो मिनिमम के अंदर कहीं पे लूप लगा हुआ है, ठीक है, वो लूप मिनिमम के अंदर है, और वहां से मिनिमम से इस एनोनिमस फंक्शन को बार बार कॉल भिजवाई जा रही है, ठीक है। तो यहां से आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये फंक्शन एनोनिमस क्यों है। इस फंक्शन का मैं क्या नाम रखूं, ठीक है, मैप नोड टू इट्स डिस्क वैल्यू। सेंसेबल नाम रखना है तो ये रखेंगे ना, ठीक है। फजूल नाम रखना है तो मैप रखेंगे, तो मैप का क्या मतलब है, फिर यहाँ पे आके कोड समझ नहीं आएगा। ये बात समझ आ रही है जी। तो इट्स वेरी रीडेबल हेयर, ऑल्दो इट्स एनोनिमस, लेकिन इट्स स्टिल रीडेबल, ठीक है, ठीक होगी जी। सो प्रिंट करंट, आपने यहाँ पे करंट कर दिया कि भाई करंट कौन सा निकला है, ठीक है। अगली आइटरेशन में फिर देखेंगे कि फिर मिनिमम कौन सा निकलता है। ओके, इसकी की क्यों कहते हैं, because typically when you're doing comparisons, so the things being compared are called keys. कंपैरिजन जब आप करते हैं ना, तो आप कहते हैं कि आप लोगों ने अभी डेटाबेस नहीं पढ़ी ना, अ की इज समथिंग दैट ओपन्स अप डोर्स टू थिंग्स, ठीक है। की क्या करती है, रास्ते खोलती है ना, दरवाजे खोलती है आपके लिए। सो इफ यू हैव अ की, यू कैन ओपन दिस डोर, एंड दिस डोर हैज ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो की का लफ्ज आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है एज समथिंग यूनिक विच कैन गिव यू एक्सेस टू स्टफ। ये वही वाली की है, क्योंकि डिक्शनरी में भी इफ यू हैव द की तो आप उसकी वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। डेटाबेस में भी होता है, इफ यू हैव द की यू कैन गेट टू द रो, ठीक है। हर की के साथ नहीं होता, लेकिन मैं क्यों, तो क्यों की वजह तो इट्स कॉल्ड की, पाइथन उन्होंने इसका नाम की रखा है, ठीक है। ओके, अगर की नाम न रखते तो क्या रखते, मिनिमम बाय, या फाइंड मिनिमम बाय, या फाइंड मिनिमम अकॉर्डिंग टू जी। इसीलिए क्योंकि बहुत सारी जगहों पे यही सेमेंटिक्स इस्तेमाल करने होते हैं, तो बजाय इसके कि वहां पे लिखते हैं सॉर्ट बाय, यहाँ पे लिखते हैं मिन बाय, तो हर जगह पे हम इसको की कहते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का लफ्ज कहें तो जरा बेहतर होगा। हाँ हाँ, जब आप ये मिनिमम करेगा ना, तो पहले उसको ए भेजेगा, फिर बी भेजेगा, फिर सी भेजेगा, इसी फंक्शन को। जब इसको बी भेजा जाएगा तो नोड के अंदर होगा बी, दिस ऑफ बी इज, यहां से आया, ठीक, यहां पे डाला है हमने, सारे जीरो नहीं किए, पहले सबको इन्फिनिटी किया और फिर सिर्फ सोर्स वाले को जीरो किया। तो जब बी का करेंगे तो बी का आपको क्या मिलेगा, इसको रन करता हूं अभी तो फिर, ठीक है। सो आई थिंक आई शुड रन दिस। सो दीज आर योर डिस्टेंसेस, ए जीरो, बी इन्फिनिटी, सी इन्फिनिटी, डी इन्फिनिटी, ई इन्फिनिटी, 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 सारे इन्फिनिटी, ठीक है। ये पहली दफा आइटरेशन स्टार्ट होने से बाद है, ये पहली आइटरेशन यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। करंट कौन सा निकला, सिर्फ इस जगह को देखें, करंट कौन सा निकला, ए, ठीक है। चलें आगे चलें, अब हमने निकालने हैं अनविजिटेड नेबर्स, सही है। पहले नेबर्स निकालें, ठीक है। ये रहे सारे, इस सारी किस्से को भी हम पाइथन में एक लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। फिर आधा घंटा मुझे उसको एक्सप्लेन करने में लगेगा, लिहाजा मैंने 3-4 लाइनों में कर दिया, ठीक है। पाइथन में सारा एक लाइन से भी होता है। नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट जी में से करंट के नेबर्स निकालो सारे, ठीक है, और अनविजिटेड नेबर्स की एक लिस्ट बनाओ। इन जो मेरे नेबर्स निकले उनके ऊपर लूप चलाओ। अगर वो नेबर जो है, ये जीरो मैंने क्यों किया यहाँ पे, नहीं, देखें यहाँ पे, फॉर एन इन नेक्स्ट में मेरे सारे नेबर्स हैं, तो एन में मेरे पास पहला नेबर आ गया, पहले नेबर के ऊपर मैंने कहा कि 0th एलिमेंट निकालो। हाँ जी, आपके पास ये टूपल में पड़े हुए, ये फर्स्ट पे वेट पड़ा हुआ है, ठीक। इंडेक्स 1 के ऊपर आपके पास वेट है और इंडेक्स 0 के ऊपर एक्चुअल नोड का नाम है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे n0 लिखना पड़ा है, ठीक है। तो ये माइनर चीज होती है, लेकिन कोड में आपको ये गम भी करना पड़ता है। कागज पे तो हिला देते हैं ना, हाँ जी नेबर निकला है, ठीक है, और ये अनविजिटेड है। इधर जब करते हैं तो आपको ये माइनर सी चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है, वरना अगर आप यहाँ पे ये नहीं करेंगे तो फिर ये आपके पास सारा एल्गोरिथम अंधों की तरह काम करेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। आपने देखा कि n0 जो है, अगर वो टू विजिट में है, यानी कि अभी तक अनविजिटेड है, तो फिर इसको अनविजिटेड नेबर्स के अंदर अपेंड कर दो, ठीक है। एक नोड उठाओ, ये सारे नेबर्स हैं, ये अनविजिटेड है, इसको ऐड कर दो, ये अनविजिटेड नहीं है, इसको छोड़ दो, ये अनविजिटेड है, इसको ऐड कर दो,
अब हमारे पास अनविजिटेड नेबर्स के अंदर क्या चीज़ें आ गई, मेरे अनविजिटेड नेबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें मेरे अनविजिटेड नेबर्स ऑफ ए क्या है, B4 C1, ठीक है। अगेन जो चीज़ हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये नोड विजिटेड है कि नहीं है, क्योंकि टू विजिट के अंदर हमारे पास सिर्फ नोड्स पड़ी हुई हैं, और जो चीज़ हम अपेंड कर रहे हैं वो पूरे का पूरा n अपेंड कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमें n की वो वेट्स भी चाहिए, ठीक है। ये बात सही होगी, ओके। अब आ जाए, अब सारे के सारे अनविजिटेड नेबर्स के ऊपर मैंने क्या काम करना है, इसका लेबल ये है और डिस्टेंस टू ये है, ठीक हो गया। अब देखें ओल्ड डिस्टेंस मेरे पास क्या है, जो जो लेबल है मेरा, ठीक है, ये अब विजिट अनविजिटेड नेबर की बात हो रही है, ठीक है। अगर ए करंट है तो हमारे पास ये बी की बात हो रही है, बी तक मेरे पास करंट डिस्टेंस ओल्ड बेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारे पास, वो डिस्टेंस में पड़ा हुआ है, ठीक। और अगर मैं जाना चाहता हूं थ्रू ए, तो मेरे पास न्यू बेस्ट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस टू करंट, करंट तक कैसे पहुंचा था, प्लस आगे का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे अगर सी करंट है मेरे पास, तो सी तक मैं पहुंचा था 1 से, तो 1 प्लस 25। तो अब मेरे पास जो अगला लेबल है ई, उसका हमारे पास जो डिस्टेंस बेस्ट डिस्टेंस बना क्या बना, 26। अभी तक 26 बना, 26 के बाद फिर मैंने चेक किया कि अगर ये न्यू डिस्टेंस पिछले वाले से छोटा है तो फिर इसको अपडेट कर दो वहां पे, ठीक। तो अब ए और बी के साथ चलाएं, ए इज योर नेबर, ए इज योर करंट, बी एंड सी आर योर नेबर्स। पहले आपने निकाला तो लेबल बन गया बी और डिस्टेंस 2 बन गया आपके पास, कितना डिस्टेंस है, 4, ठीक है, 4, सही। आपने कहा ओल्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस टू लेबल विच इज, डिस्टेंस टू लेबल अभी तक कितना है हमारे पास, नहीं 4 नहीं है, 0 भी नहीं है, बी तक अभी तक हमारे पास डिक्शनरी में बी तक क्या बात पड़ी हुई है कि बी तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, नहीं डिस्क, बड़ी साइंस नहीं पूछ रहा हूं, ये डिस्क ऑफ लेबल की क्या वैल्यू है, 4 नहीं है, इन्फिनिटी, अभी तक डिस्क ऑफ लेबल को हमने नहीं छेड़ा, 4 तो आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी है, वो जो डिस्क की डिक्शनरी है उसके अंदर अभी तक इन्फिनिटी पड़ा, उसको किसी ने छेड़ा ही नहीं है, इधर हमने इन्फिनिटी डाला था, ठीक, और फिर उसके बाद अभी तक उसको किसी ने नहीं छेड़ा, वो पड़ा हुआ इन्फिनिटी वहां पे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ओल्ड डिस्टेंस दैट इज इन्फिनिटी और न्यू डिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट कर दिया विच इज 20 नहीं 4, ठीक है 4, तो 4 इज लेस देन इन्फिनिटी, यस, तो हमने डिस्टेंस ऑफ लेबल यानी डिस्टेंस ऑफ बी अब क्या कर दिया 4, वही काम हो गया जो वहाँ पे कागज पे किया था, ठीक हो गया। डिस्टेंस से सारे प्रिंट भी कर दिए और फिर उसके बाद हमने क्या किया, टू विजिट में से हमने करंट को रिमूव कर दिया, ये हो गया विजिट, ठीक। ये बात समझ आ गई जी। लूप तो फॉर लूप, हाँ ये अनविजिटेड नेबर्स पता चल गया हमारे पास आगे, बी और सी, पहले बोला ये वाला, हाँ जी। नेक्स्ट हमने निकाले मेरे सारे नेबर्स, मुझे बताओ, ठीक। फिर मैंने कहा कि भाई इन सारों में से अनविजिटेड कौन कौन सा है, ठीक है, सिर्फ मैंने अनविजिटेड निकालने हैं ना, विजिटेड नेबर्स तो नहीं निकालने, अनविजिटेड नेबर्स निकालने। तो अनविजिटेड नेबर्स मैंने कहा कि भाई अभी फिलहाल कोई नहीं है, सारे नेबर्स को देखो, अगर जो पहला नेबर मैंने देखा है उसके अंदर से जो चीज निकली है वो विजिटेड नहीं है तो फिर इसको ऐड कर दो। नेक्स्ट में सेल्फ डॉट जी, करंट का मतलब है कि करंट जो भी है उससे अगली जितनी नोड्स है सारे नेबर्स, इसके सारे नेबर्स बी और सी हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई अनविजिटेड नेबर्स एक एम्प्टी लिस्ट है, पहले हमने बी को पकड़ा, बी विजिट टू विजिट में है ना, बी अनविजिटेड है, वो टू विजिट को अगर आप अनविजिटेड कर दें तो शायद ये मेरे अल्फाज भी साफ हो जाए, ठीक है। तो अनविजिटेड है, अगर है तो मैंने उसको अनविजिटेड नेबर्स के अंदर अपेंड कर दिया। फिर सी आया, यहाँ पे एन में सी आया, ठीक है, सी टू विजिट में है, बिल्कुल है, तो मैंने इसको भी अनविजिटेड नेबर्स में ऐड कर दिया। तो मेरे पास अनविजिटेड नेबर्स के करंट के कौन कौन से बने, करंट के अनविजिटेड नेबर्स बी और सी, ठीक है। फिर मैं गया, मैंने यहाँ पे जाके इसको अब अनविजिटेड नेबर्स के ऊपर मैंने ये काम किया कि मेरे जो अनविजिटेड नेबर्स हैं उनकी जो मैंने डिस्ट्स हैं उनको अपडेट करना है एक एक करके। वो कैसे करना है, ये निकालो कि करंट से मैं इस तक जिस वैल्यू से पहुंच रहा हूँ वो वैल्यू अच्छी है या पुरानी जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो वैल्यू अच्छी है, ठीक हो, यहाँ तक बात सही है जी। नहीं, ए अपना नेबर तो खुद है ही नहीं सिरे से, ए अपना नेबर है ही नहीं। लेट्स से अगर ए से ए तक कोई लूप होता, यस, तो मैं इसको असल में रिमूव यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको रिमूव हमें शुरू में कर देना चाहिए, तो सही है, इसको पहले कर लें उसको फिर आखिर में सही कर लेते हैं, ठीक है।
इस तरह सवाल पूछेंगे तो फिर बग्स निकलते हैं ना, सवाल नहीं पूछेंगे तो बग्स इस तरह निकलेंगे। राइट, सो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये कोड अपना लिखा हुआ है, तो अपने कोड में जारी बात है बग्स आते हैं फिर, ठीक है, तो लिहाजा सवाल पूछें ताकि फिर हम साथ सही करें। सो ये सारे के सारे नेबर्स हमने ऐड कर दिए और दोबारा हमने डिस्टेंसेस को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है जी। जब हमने कोई चीज़ यहाँ पे करंट उठा लिया ना, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि अगर लूप है ना तो वो नीचे वाले लूप के अंदर वो वाली चीज़ हैंडल हो जाए, ठीक है। तो टू विजिट में से हमने इसको करंट को रिमूव कर दिया। ये बात समझ आ गई जी। जो चीज़ हो गई उसको हमने विजिट कर लिया है, उसको हमने रिमूव कर दिया। ओके, सो मे बी आई शुड रन इट विद दैट फर्स्ट, ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई नया बग आ जाए, लिहाजा फिलहाल इसको इस पर रन कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। यहाँ तक सही हो गया। जब आपके पास सारे के सारे ये किस्सा खत्म हो गया, टू विजिट जब आपके पास खत्म हो गया, योर एल्गोरिथम इज डन, दैट्स इट, दैट्स द होल एल्गोरिथम, ठीक है। अब आज जरा इसको रन करते हैं। यहाँ पे टू विजिट आपके पास पहले हैं सारे के सारी नोड्स, ये आपके पास सारे डिस्टेंसेस हैं, करंट हो गया ए, क्यों करंट ए है, उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, बाकी सारे इन्फिनिटी हैं। इसके नेबर्स आ गए ए बी सी, जब आपने इसको अपडेट किया तो बी का डिस्ट हो गया 4 और सी का डिस्ट हो गया 1। यहां तक बात सही हो गई? ओके, फिर अब आप मिनिमम निकालेंगे तो कौन निकलेगा? सी मिनिमम निकलेगा क्योंकि ए जो है वो टू विजिट में सिरे से है ही नहीं, ठीक है। तो मिनिमम आपने चलाया, मिनिमम इस 1 की बुनियाद के ऊपर ये सी आपके पास मिनिमम हो गया, तो नेक्स्ट करंट इज सी। सी के जो नेबर्स हैं दैट इज जस्ट ई, और ये अनविजिटेड है, बिल्कुल ये अनविजिटेड नेबर है। हमने जाके ई को अपडेट कर दिया, ई की वैल्यू हो गई 26। सी जो है वो विजिट हो चुका। अब जब आप जाके वो निकालेंगे मिनिमम तो कौन सा निकलेगा? बी। बी के नेबर्स हैं डी, डी को आपने जाके अपडेट किया तो क्या हो गया 12। अब मिनिमम निकाले, कौन निकला? डी। डी के नेबर कोई नहीं है, फिर मैंने फिर गलत एल्गोरिथम, ग्राफ दूसरा है ना, क्यों ग्राफ दूसरा? अच्छा, उसके बाद मैंने दोबारा रन नहीं किया, इसलिए दोबारा रन किया यार, ओके, एक सेकंड, ये मैं दूसरा कोड रन कर रहा हूँ, क्या हो रहा है यार? हाँ, ये सही है। सो डी के अनविजिटेड नेबर्स कोई नहीं है, ठीक है, वो करते हैं अभी, लेकिन पहले इसको तो देख लें। सो डी हो गया, यहाँ से हमने डी के, क्योंकि कोई भी नहीं था तो डिस्टेंसेस कोई अपडेट नहीं हुआ। फाइनली आपके पास करंट क्या आ गया? ई, और ई से आगे आपके पास था डी, तो डी जो है वो 12 के 12 पे ही रह गया। क्यों हमने चेंज नहीं किया? क्योंकि दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ तक बात सही हो गई जी, ठीक है, अच्छी समझ आ गई। ओके, सो लेट्स से इफ यू डोंट हैव एन एज फ्रॉम बी टू डी, ठीक है, सो यू गेट रिड ऑफ दिस। आप देखें डी तक कितना है मिनिमम? 29, क्योंकि वो वाला एज तो है नहीं ना। अब आपके पास मिनिमम क्या है? इस तरफ वाला, ठीक है। अगर वो था जब तक तब तक वो शॉर्टेस्ट था, तो वो बात है ही नहीं सिरे से, तो अब ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है। बात समझ आई थी? एल्गोरिथम अच्छे से समझ आया? ओके, वेरिएशन एक और भी देख लेंगे। ओके, सो ऊपर वही वाला पोर्शन है और नीचे आपके पास ये आगे ये चीज़ है, ठीक है। अब अगेन आपके पास क्या चीज़ होगी? ए इज योर सोर्स, ठीक है। ए से आप स्टार्ट करेंगे तो ए इज गोइंग टू बी 0 और बाकी सारे के सारे आपके पास क्या है? इन्फिनिटी है, ठीक है। तो नहीं लिख रहा तो मतलब इन्फिनिटी है। अब आपने वही काम किया तो ये सारी की सारी कहानी हम डी तक कितने में पहुंच गए? 12 में। ये हो गया फैसला, ठीक है। ये तो वैसे ही चलेगा क्योंकि सारे नेबर्स इसी तरीके से आएंगे। हाँ, ये कि जब आप डी पे गए तो डी के आगे जो आपके पास नेबर्स हैं वो अब कौन से हैं? 5 और 7। तो 5 को आपने अपडेट किया तो एफ के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? 17, और जी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? 19, ठीक है। इसमें से मिनिमम निकालेंगे, कौन सा निकलेगा? 17। 17 आपके पास किधर है? 17 आपके पास एफ हो गया, एफ का नेबर है एच, ए की नेबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 19। आप जी पे गए, करना तो जी को भी है ना, जी का नेबर आपने देखा तो जी का नेबर क्या है आपके पास? किधर है? 19 + 9 = 28, जो कि हम अपडेट नहीं करेंगे, ठीक हो गया? यहाँ तक बात सही? ओके, सो डी से 3, जी से, अच्छा जी यही है, ठीक है। तो लेट्स से, तो ए से पहले डी और डी से आगे फिर आपके पास, अच्छा ठीक है। इसकी शक्ल बड़ी अजीब सी आ रही थी, मेरे दिल का जोर खत्म हो गया। सो आपके पास एच तक आप पहुंच सकते हैं 19 से, ठीक है। इफ यू गो एंड गेट रिड ऑफ द एफ टू एच पाथ, तो आपके पास नाउ इन ऑर्डर टू गेट टू एच
यू हैव टू टेक द 28 पाथ, क्योंकि वो पाथ तो खत्म ही हो गया. एंड इफ यू गेट रिड ऑफ दी जी एज वेल, अब बताएं क्या वैल्यू आएगी. एच इज इन्फिनिटी, क्योंकि पाथ है ही नहीं. ठीक है, तो वो कभी नेबर्स में आएगा ही नहीं. जब नेबर्स में आएगा ही नहीं सिरे से, तो फिर किसे ही खत्म. पहले ये डिलीट किया है और फिर ये भी डिलीट कर दिया, तो वैसे कोई रास्ता ही नहीं. समझ आ गई थी अच्छे से. ठीक है, एफ और जी दोनों को विजिट जब कर लेगा ना, बस बात खत्म होगी. एच को करेगा सही, लेकिन एच को जब उठाएगा तो एच का अपना डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी. तो अगर आपके पास मिनिमम ही इन्फिनिटी है, इसका मतलब है उस जगह तक आप पहुंच ही नहीं सकते. ठीक है, जिसको हमने जाके यहां पे हैंडल किया. किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, कहां है. सो इफ दिस करंट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो फिर आपके पास अब जो मिनिमम आपके पास वैल्यू आ रही है किसी भी नोड की, दैट इज इटसेल्फ इन्फिनिटी. इसका मतलब है कि इस तक तो आप सिरे से पहुंच ही नहीं सकते. तो जब ऐसी नोड आ गई जिस तक आप पहुंच ही नहीं सकते, तो बस इसका मतलब है कि फिर आगे चलने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर कोई ऐसा होता जिस तक आप पहुंच सकते थे, तो फिर वो मिनिमम आता, ये मिनिमम ना आता. इसलिए हमने ब्रेक लगाया यहाँ पे. जी, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं आया, शॉर्टेस्ट पाथ की कॉस्ट आई है. शॉर्टेस्ट पाथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे. ठीक है, बात समझ आ गई. नहीं तो ये नहीं होगा तो वो कैसे होगा. ठीक है, बात समझ आ गई. ठीक है, तो देखें, अगर ये अब पहले तो ये एल्गोरिथम इंतहाई सिंपल है. ठीक है, कोड के साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि ये कैसे काम कर रहा है भाई, ये कैसे हो सकता है. ठीक है, ये मसला हो सकता है, बट इंट्यूटिवली आप इसको देख के कह सकते हैं कि वो जो सवाल है ना कि भाई ये बनता किस तरह है. ठीक है, तो वो डाइक्स्ट्रा लोगों को छोड़ें, वो बनाने दें उनको. ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जब ये हो जाता है ना आपके पास, तो तरीकाकार क्या होता है कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि यू आर गिवन अ प्रॉब्लम, यू टेक द प्रॉब्लम, यू मैप इट इनटू द ग्राफ, और ये डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम आपके पास तैयार पड़ा होगा. यहाँ से आप उसको कहेंगे फाइंड पाथ, वो आपको पाथ वापस भेज देगा. ठीक है, ये काम ज़रूरी आपको आना चाहिए. और ये हम जो इंटरनल्स देखते हैं इस वजह से देखते हैं कि नंबर एक, पहले बताया था, आपको अंडरस्टैंडिंग हो. नंबर दो, जब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी ना, तो फिर कल को जब आपको प्रॉब्लम नजर आएगा ना जो कि ग्राफ से सॉल्व होता है, तो आपका दिमाग उस मैपिंग को एस्टैब्लिश करने में ज़रा रेडी होगा थोड़ा सा. ठीक है, जब आपने कोई चीज़ खुद बनाई होती है, तो कल को जब उस चीज़ से कोई मसला हल हो सकता है, तो आपका दिमाग उसको रिकग्नाइज करेगा. ठीक है जी, तो इस वजह से हम इनकी ये डाटा स्ट्रक्चर्स के पूरे कोर्स का मकसद ये होता है कि लिंक लिस्ट जब आपने खुद बनाई हुई है, ट्री आपने खुद बनाया हुआ है, हीप्स आपने खुद बनाए हुए हैं, तो जब कल को कोई प्रॉब्लम आता है जो कि हीप से अच्छा सॉल्व हो सकता है, तो आपका दिमाग वो रिलेशनशिप खुद एस्टैब्लिश करता है कि हाँ जी, इस मसले को मुझे इस डाटा स्ट्रक्चर से करना चाहिए. जैसे पहले कहा था, लिंक लिस्ट कोई इंप्लीमेंट नहीं करता, ट्री कोई इंप्लीमेंट नहीं करता, इवन ग्राफ्स बहुत हार्डली कहीं पे आपको इंप्लीमेंट करने को मिलेंगे. ग्राफ्स के ऊपर ट्रेवर्सल दुनिया जान करती है. ठीक है, अब आप देख लेना, आपने जो काम भी करना होगा, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के आगे जाके बहुत सारे इसके ऊपर प्रॉब्लम्स होते हैं. ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री है आपके पास, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर. ठीक है, क्लस्टर्स बनाने होते हैं आपने ग्राफ के. ठीक है, लेट्स से आपके पास सोशल नेटवर्क के ग्राफ्स हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं और ये सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं. तो आप ये कहना चाहते हैं कि इन सारों के इंटरेस्ट एक जैसे होंगे, इनको हम ये वाले एड्स दिखाएं, इनके इंटरेस्ट एक जैसे होंगे, इनको हम ये वाले एड्स दिखाएं. ठीक है, तो आप क्लस्टर करते हैं लोगों को एक साथ, क्योंकि इंडिविजुअल बंदे के प्रेफरेंसेस निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप लोगों को एक साथ कर देते हैं. ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को जो एड्स नज़र आते हैं ना, तो वहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल होती है बाकायदा. तो ग्राफ की क्लस्टरिंग जो है काफ़ी काम है. वकास का अपना जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो इस साइड पे है. ठीक है, तो काफ़ी सारे आपके पास इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक जी, जब आप एड ब्लॉकर लगा देते हैं ना, तो फिर आपको साइट कहती है कि आपने एड ब्लॉकर लगाया हुआ है, हमारी साइट मत देखो. फिर आपको एड ब्लॉकर उसके लिए बंद करना पड़ता है.